बजट से लोगों की उम्मीद होती है कि उसमें इनकम टैक्स से जुड़ी कुछ खास घोषणाएं होंगी और दोस्तों इस बार के बजट से भी आम आदमी की कुछ ऐसी ही उम्मीदें थी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन कुछ अहम घोषणाएं जरूर की है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ और साथ ही ये भी कि इन घोषणाओं का आप पर क्या असर होगा। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। वैसे अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले 10 सालों में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 2 गुना हो चुका है और रिटर्न फाइल करने वालों की जो संख्या है वो भी 2.4 गुना बढ़ चुकी है। उन्होंने टैक्स पेयर्स का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि टैक्स पेयर्स के पैसों का इस्तेमाल देश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 5 सालों में टैक्स पेयर सर्विसेज को बेहतर बनाने पर फोकस किया गया है। एवरेज प्रोसेसिंग टाइम जो था 2013-14 में वो 93 डेज का था, जो अब घटकर 10 डेज हो चुका है, जिससे जल्दी रिफंड मिल रहे हैं और टैक्स पेयर्स को सुविधा मिल रही है। दोस्तों इसके अलावा टैक्स रिटर्न्स पर कमेंट करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए टैक्स व्यवस्था के तहत अब 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है, जबकि साल 2013-14 में सिर्फ 2.2 लाख रुपए पर टैक्स लगता था। रिटेल बिजनेस के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं प्रोफेशनल प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की सीमा को भी 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स को भी 30% से घटाकर 22% कर दिया गया है और वही कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 15% इसे किया गया है। अगर बात जीएसटी की करें तो निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब कंपनियों पर कंप्लायंस का बोझ कम हुआ है। 94% इंडस्ट्री लीडर इसे एक पॉजिटिव तौर पर देख रहे हैं। जीएसटी का टैक्स बेस पिछले सालों में अब तक 2 गुना हो चुका है और अगर एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शन को देखें तो वो भी दुगना होकर इस साल 1.66 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। और इसका सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो हुआ है कंज्यूमर को, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट और टैक्स में कमी आने के चलते बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो कॉस्टिंग है वो घट चुकी है। अगर बात की जाए टैक्स प्रपोजल की तो इसके तहत निर्मला सीतारमण ने कोई बदलाव नहीं किए जाने की बात कही है और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और यहाँ तक कि इंपोर्ट ड्यूटी तक पर भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्टार्टअप को मिलने वाले कुछ खास टैक्स छूट की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया गया है और साथ ही आईएफएससी यूनिट को ओर से जो सॉवरेन वेल्थ और पेंशन फंड की तरफ से किए गए निवेशों और जो आईएफएससी इकाइयों की कुछ आय पर टैक्स की जो छूट की आखिरी तारीख है उसे भी बढ़ा दिया गया है। अभी तक जो आखिरी तारीख थी वो थी 31 मार्च 2024, इसे अब बढ़ाकर कर दिया गया है 31 मार्च 2025। दोस्तों इतना ही नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो पुराने आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड को वापस लिया गया है। इसमें जो फाइनेंशियल ईयर 2010 तक के 25,000 रुपीस तक के जो मामले थे और जो फाइनेंशियल ईयर 2011 से लेकर 15 तक के लिए 10,000 रुपीस तक के मामले शामिल है और पिछले 5 सालों में टैक्स पेयर्स की जो सुविधाएं हैं उसे बढ़ाया गया है और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि टैक्स रिफॉर्म से टैक्स पेयर्स के जो दायरे हैं उसे बढ़े ही है। तो ये था बजट के बारे में और इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। बाकी बहुत जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलती हूँ और आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए।